आज के इस सेशन में हम एक टर्म प्रोडक्टिविटी के बारे में समझने वाले हैं। यह बहुत परेशान करता है, जल्दी समझ में ही नहीं आता। पर डोंट वरी, आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, ये आपको बहुत अच्छे वे में समझ आ जाएगा। पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, जो हमारे बुक्स में लिखा होता है। प्रोडक्टिविटी शोज हाउ इफेक्टिवली इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। इनपुट को आप कितने इफेक्टिव तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट कर दो, यही प्रोडक्टिविटी शो करता है। मैथमेटिकली प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही हमारा प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर इनपुट कहने का मतलब है वे सभी रिसोर्सेज जो किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे आपका मटेरियल हो गया, लेबर, मशीन्स, इक्विपमेंट। और आउटपुट कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के बाद या प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आया है उसका नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है राम, वो फर्नीचर बनाने का काम करता है। वो उसने वुड इकट्ठा किए, मशीन्स और टूल्स की व्यवस्था की। उसके बाद 1 घंटे में उसने एक टेबल को बनाया। फिर उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, मशीन्स की इफिशियंसी को बढ़ाई, ठीक है। और उसी इनपुट के साथ उसी रॉ मटेरियल के सेम अमाउंट में उसी 1 घंटे में उसने एक टेबल की जगह अब 2 टेबल बनाए। तो हम ये कहेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, यानी कि आउटपुट बढ़ा है, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है जो 24,000 कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें 100 वर्कर्स हैं और 6 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो होगी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपका है यहाँ पे 24,000 और इनपुट की बात करें तो 100 वर्कर्स हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और 30 दिन में। तो 100 इंटू 8 इंटू 30 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी 1 कंपोनेंट पर मैन आवर, यानी कि एक आदमी 1 घंटे में एक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये इसकी हुई प्रोडक्टिविटी। अगर वो कंपनी क्या करेगी, इनपुट को कांस्टेंट करते हुए अगर 24,000 की जगह अगर 30,000 कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हम ये कहेंगे कि इसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। इससे एक चीज समझ आता है कि प्रोडक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर विथ द सेम और लेस इनपुट। अगर इनपुट कम लगे या सेम लगे और आउटपुट हमारा बढ़ जाए तो यही प्रोडक्टिविटी है, यही प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और इस केस में कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे प्रोडक्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो इससे फायदा क्या होने वाला है। तो फायदा यही होने वाला है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आउटपुट हमारा बढ़ा, तो इससे हम प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम हो जाएगी। जब प्राइस कम हो जाएगी तो कस्टमर को कम दाम में प्रोडक्ट मुहैया कराया जाएगा, जिससे कस्टमर अधिक संख्या में प्रोडक्ट को खरीदेगा। इससे जो बिजनेस की प्रॉफिट है वो बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी तो वर्कर्स को भी यह फायदा देगा, इससे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। और यह प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 5 वर्कर्स बैठे हुए हैं। तो जोड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए कि 10 वर्कर्स हमारे काम करें। अगर मशीन्स 5 हैं जिसमें से 3 ही काम कर रही हैं, 2 स्टॉप हैं, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। 5 मशीन्स को काम करने चाहिए, जिससे हमारा आउटपुट भी निकल के आएगा। इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। यही मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल भी हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट में सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।